ओम शांति। जिस समय में हम हैं वो समय घोर कलयुग का समय है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए ये बहुत श्रेष्ठ समय है। संगम युग का समय है। ये संसार विकारों से भरपूर विकारी दुनिया है, जो कि ना तो ये ईश्वर की दुनिया है और ना ही ये देवी देवताओं की दुनिया है। ये दुनिया है राक्षसी दुनिया, विकारों की दुनिया, रावण की दुनिया। और परमात्मा अपने महावाक्यों में इस दुनिया को रावण राज्य कहते हैं, क्योंकि विश्व में 5 विकार पूरी तरीके से व्याप्त हैं। हर एक आत्मा में विकारों की जंग लगी हुई है। इसीलिए परमात्मा ने अपने रूहानी बच्चों को रूहानी सेना बनाया और उसे श्रीमत देकर ज्ञान सागर बाप के ज्ञान से ज्ञान गंगाएं निकली। ज्ञान सागर ने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और गंगाओं को जन्म दिया। अभी ये जो वृक्ष है वो अभी जास्ती विस्तार को प्राप्त होना है। ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के पवित्रता का पालन करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अपनी पवित्रता के महत्व को जानो। हमारी पवित्रता के वाइब्रेशंस कलयुगी माहौल को कम करते हैं। हमारी पवित्रता प्रकृति व आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। पवित्रता के बल से हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। हमारी पवित्र वाइब्रेशन बाबा के कार्य में बहुत बड़ी मदद करती हैं। हमारी पवित्रता प्रकृति व आत्माओं के लिए जीवदान है। और पवित्रता में सिर्फ एक ही बात नहीं, पवित्रता सिर्फ कपड़े सफ़ेद पहन लेना या सात्विक भोजन कर लेना या बाबा के ज्ञान को सुन लेना, सिर्फ यही पवित्रता नहीं। यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको मनसा वाचा कर्मणा विचार अंदर बाहर एक समान होने, ऐसा नहीं कि अंदर में कुछ है ऊपर में कुछ है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज 6/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर साकार मुरली का सार। आज मीठे बाबा ने, निराकारी शिव परमपिता परमात्मा ने अपने मीठे बच्चों से कहा, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे, तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। अभी आत्मा इस शरीर से न्यारी है, ये सिर्फ हम प्रैक्टिस में लाए हैं, अभी कर्मातीत नहीं हुए हैं। जब वो दिन होगा कर्मातीत अवस्था का कि हम खुद को आत्मा शरीर से बिल्कुल न्यारा, शरीर को तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे हम। सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि जब भी आप किसी पर नजर डालेंगे तो सिर्फ लाइट 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 ही लाइट दिखाई दे। अर्थात हर एक मनुष्य आपको सिर्फ वैसा दिखना जैसा वो इस संसार में आने से पहले, अर्थात उस आत्मा का लाइट स्वरूप देखना। तब वो अवस्था आएगी। जब आपकी वो अवस्था आ जाएगी ना, तो आप क्या करेंगे? किसी को भी समझाएंगे ना तो झट तीर लग जाएगा।
तो कितना आपको चाहिए प्रैक्टिस ना अशरीरी होने की। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ बाप आया हुआ है, गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है। मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीवात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, संतात्मा, महान आत्मा, लेकिन संत परमात्मा या देव परम आत्मा नहीं कहा जाता। एक ही है परमात्मा, बाकी सब हैं पुण्यात्मा, पापात्मा, जीवात्मा। तो ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं, महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है। 2 चीज अलग अलग है, मैं और मेरा। मैं आत्मा, मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? भ्रकुटी के बीच में है ना। तो फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? जब मैं आत्मा हूँ और आत्मा के रहने का स्थान शरीर में तो भ्रकुटी के बीच में है, लेकिन आपका रहने का असली स्थान कहाँ है? परम धाम, शांति धाम। क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा, जहाँ का परमात्मा रहने वाला वहीं के हम आत्मा बच्चे रहने वाले है ना, कोई दूसरी जगह से तो नहीं आएंगे। तो शरीर का बाप और आत्मा का बाप। आत्मा मेरा शरीर, अहम आत्मा का रहने का स्थान परम धाम। फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। आत्माभिमानी कौन बनाते हैं? जिसके पास में ये अभिमान होगा, जो देह से न्यारा होगा, जो परमात्मा है वही बनाएगा ना। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, बाकी यह सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी यह माँ, यह बाप लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई लगते हैं। कितना सरल सहज राज परमात्मा समझाते हैं। सिर्फ इसे बुद्धि से समझना है और धारण करना है, समझना है बस, है ना। तो पहले तो यह समझाना चाहिए। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंध। कलयुग क्या है? जीवन बंध। सतयुग क्या है? जीवन मुक्ति। अब ऐसा नहीं है कि सतयुग में परिवार नहीं होते, जन नहीं होते हैं, या 4 मुंह वाले 3 मुंह वाले होंगे देवी देवता, कोई 4 भुजाओं वाले अष्टभुजाधारी होंगे, या एक गणपति होंगे उनको सूंड लगी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप समान, सिर्फ निर्विकारी। कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, गृहस्थ आश्रम, ना कि कोई मठ आश्रम या कोई इस तरह से मंदिर मस्जिद खुलवाते हैं, नहीं, वहाँ गृहस्थ आश्रम, लेकिन श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम। तो इस तरह से कलयुग में जीवन बंध है और सतयुग में जीवन मुक्ति। जीवन तो रहेगा लेकिन मुक्त रहेंगे, यह भी समझाना पड़े। तो यहाँ फॉर्म भरने का फायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार है, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना। पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। ये दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। दुनिया एक ही है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि चल ले चल मुझे एक दुनिया में, सुख की दुनिया में। परमात्मा कहते हैं कोई 2 दुनिया नहीं है, यही उस दुनिया को लाना है जिस दुनिया में सुख शांति है,
और वो सुख शांति तब आएगी जब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। वो भी कब संभव है? जब परमात्मा के बच्चे अपनी रूहानी सेवा, मनसा सेवा, पवित्रता, प्यूरिटी के बल पर, साइलेंस की पावर से उस साइलेंस की दुनिया की स्थापना होनी है। अर्थात शांति धाम एक है जहां आत्माएं रहती हैं, एक है जीवन मुक्त जो सतयुग है, सुख की दुनिया। तो उस दुनिया को इस संसार में लाना है कैसे? जब आप विकारों को खत्म करेंगे और इस सतो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने में आप अपने मनसा वाचा कर्मणा आत्मा में 7 गुण जो हैं वो 7 गुणों को धारण करेंगे, जो आपके निज गुण हैं, दैवत्व धारण करेंगे। आप में सिर्फ और सिर्फ दाता के भाव होंगे और आपके आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, ये सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा हूँ। जब ये सब अपना हो जाएगा तो साइलेंस की पावर से वो दुनिया आएगी। यहाँ ही आना है। अखंड भारत कहते हैं, भारत अखंड है। फिर प्रकृति को मिथ्या कह दिया। प्रकृति मिथ्या नहीं है, प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान होती है। 5 तत्व जो अभी तमो प्रधान है, अभी संसार में सबको ग्रहण लगा है। दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान देना है तो छूटेगा ग्रहण? क्या चांद सूरज दान देंगे तब ग्रहण छूटेगा? नहीं। आत्मा पर जो 5 विकारों की जंग चढ़ी है, उसे आप उस परमपिता परमात्मा के योग में रह करके उसके योग अग्नि में इन विकारों को दग्ध करेंगे, तब फिर आप उस दुनिया को स्थापना करने में सफल होंगे और आपका ये पुराना शरीर छूट नया पावन तन पावन दुनिया में मिलेगा। आत्मा जब फरिश्ता बन पाया शांति धाम आएगी कहाँ? सुख की दुनिया में। ये बात बहुत कोई लिखने की बात नहीं है, आपको यहाँ रखना है, उसका मनन चिंतन करना है। जैसे गाय घास खा करके पूरे दिन जुगाली करती है डाइजेशन के लिए, ऐसे ही सुन करके बंद करके रख नहीं देना है। इस बुक में लिख लेना है और इस बुक में लिखते हुए चिंतन करते रहना है ना। मन को अच्छी सोच दीजिए, मन को अच्छा सुनाइए, मन को अच्छा कहने के लिए कहिए, मन को अच्छा सुनने के लिए, अच्छा देखने के लिए प्रेरित करिए। तो बाबा कहते हैं बहुत फायदा है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का यहाँ जो है यादगार है, निराकार आत्माओं का बाप है, हम साकार हैं। हम साकार क्यों हैं? क्योंकि हम इन स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं। इस जीव को पहन करके हम किसी चीज़ को छू करके अनुभव कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख करके टच करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन निराकार दुनिया में ये सब नहीं है। साकार अर्थात इस शरीर को पहन लेना, तो फिर हम इन स्थूल नेत्रों से सब कुछ देख पाते। और निराकार में ये सब नहीं। बाबा कहते हैं हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है, तो जरूर आया होगा ना पतित को पावन बनाने वाला और नई दुनिया बनाने वाला। दुनिया एक ही है, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, 2 नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है, तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, यह सब शरीर के धर्म हैं।
आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है। फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बचाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है। बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। शरीर माँ के गर्भ में बनता है और आत्मा माँ के गर्भ में आती है। कहाँ से आती है? उस निराकारी दुनिया से। तो जब शरीर यहाँ बनता है तो यहाँ ही छोड़कर जाना पड़ता है। जब शरीर और आत्मा का पूरा हो जाता है इधर पाठ, तो फिर वो आत्मा अपने घर चली जाती है। ऐसे नहीं है कि सतयुग में आएगी, फिर सतयुग में एक जन्म लेगी, परम धाम चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। ऐसे 84 जन्म 84 टाइम पर परम धाम नहीं जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने हद के सिनेमा में या नाटक में देखा होगा कि जब हीरो हीरोइन का पार्ट शुरू होता है तो ऐसे नहीं है कि पीछे में जो रहते हैं और पार्ट बजाने वाले वो कोई घर चले जाते हैं। उनका आएगा, वो भी आएंगे स्टेज पर, फिर पीछे चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता मूवी और सारे एक्टर स्टेज पर नहीं आ जाते, तब तक उनको घर जाने की परमिशन नहीं होती है। और घर से टाइम से पहले आते हैं, कोई पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन ड्रामा जब शुरू होता है तब तो ज़रूर आपको स्टेज पर आना ही होता है ना। ऐसे नहीं कि कोई मिसिंग हो जाता है। फिर भी हद के जो सिनेमा में या ड्रामा में आप करेक्शन कर सकते हैं, कहीं कुछ बदली कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद के ड्रामा में कोई किसी तरह का करेक्शन, कोई किसी तरह का बदली नहीं होता। जो शूट हो गया है एक बार, वही फिर हूबहू रिपीट होता है कल्प कल्प। सो यहाँ की आत्माएं जब आदि में आ जाती हैं वहाँ से, तो फिर ये जब व्यक्त शरीर पहन लेती हैं तो ड्रामा में आ जाती हैं। फिर ऐसा नहीं है कि चली जाएंगी, जब तक ये कल्प के अंत में, जब तक ड्रामा आत्माओं का पूरा नहीं हो जाता, सारे एक्टर्स नहीं आ जाते, कोई भी दुनिया में बाबा कहते हैं कि ऐसा किसी दूसरी दुनिया में नहीं, इसी दुनिया में होता है। भारत पर ही सतयुग होना है, तो फिर वापस जाने का समय आता है, तो वो यही समय है ना। इन बातों को बहुत गंभीर चिंतन कर समझना है और दिन रात यही लगे रहना है। बाबा कहते हैं हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से आए हैं। अब भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले यह समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है। नॉलेजफुल उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। उच्चते उच्च बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है, वर्ल्ड भी एक है, उसको
उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी हैं, कोई कभी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा का बाप कौन है, असल में कौन है आप। देखिए पूरी दुनिया में आपको अपने नाम अर्थात शरीर के नाम से जाना जाता है। आपके माता पिता, शरीर रूपी माता पिता कौन हैं? आप चेन्नई से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप तिवारी फैमिली से हैं, या आप कोई दुबे फैमिली से हैं, आप क्रिश्चियन से हैं, इससे हैं, उससे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जिधर आपको आपकी नौकरी, आपके नाम, आपके फेम, आपके इस तरह से बिरादरी का जो लौकिक में नाम है उस नाम से नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान में मधुबन में जब आप जाते हैं या कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में आप जाते हैं तो आपको परिचय दिया जाता है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और परम धाम हमारा असली घर है, परम पिता परमात्मा हमारा असली बाप है, और हम स्टार परमात्मा सुपरस्टार है ना। तो हम अलग अलग धर्मों के नहीं बल्कि एक धर्म के हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म हमारा है, और जिसे हम भूल गए हैं, हमने हिंदू भारतीय कुछ भी कह दिया है। तो परमात्मा कहते हैं यही भूल भुलैया का खेल है। तुम भूल गए हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तुम्हारा था वो अब तुमको याद नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, इस समय हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं विश्व एक परिवार है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। परिवार छोटे छोटे टुकड़े नहीं है, एक परिवार है विश्व, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा का बाप कौन है यह समझाना है। कहते हैं ओ गॉड फादर, यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को ना जानने कारण आर्फन बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ तो ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो यहाँ संगम में आपको पड़ रही है जरूरत, है ना। तो वहाँ बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। दुनिया को यह पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है, भारत स्वर्ग बन जाता है। नर्क बनाने वाली माया रावण भारत को नए सिरे से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा। पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो। बाप माना बाप, बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, पूरा माना जाएगा ना। परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। तुम नहीं भी चाहोगे तो जाना है, इससे अच्छा चाह लो, इससे अच्छा मन में रखे रहो कि जाना ही है ना। तो सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंध। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहाँ यह होता नहीं। बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, इसीलिए कहते हैं ना जब किसी को विश करते हैं तो कहते हैं पीस प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो अब नहीं है, तो जरूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाय प्लॉट्स है। पानी पे दुनिया बसाई है, जंगलों को काट करके दुनिया बसाई है।
है ना। अब बादलों पर सोच रहे हैं, ऊपर चांद सितारों पर दुनिया बसाने की सोच रहे हैं। तो यह भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था। ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी, अकेले की थोड़े होगी। तो बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है ना। श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्रमाला। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं, बच्चे हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा कह ही नहीं सकते। परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है, पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए, तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है। फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है। तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। हाँ, जैसे मेरा नाम पड़ा, मेरे घर में दूसरा कोई आत्मा है, उसका शरीर का नाम दूसरा है। तीसरा व्यक्ति है, उसके आत्मा का शरीर का नाम तीसरा है ना। पहले तो फिर भी सीता, कृष्ण, कान्हा, बंशीधर, मुरलीधर ऐसे नाम रखते थे। अब तो कुट्टी, लिट्टी, पिट्टी, चुट्टी, पिट्टी कुछ भी रख देते हैं। हाँ, बलकुत्थी का नाम, डॉग का नाम रख देंगे। हाँ, तो डॉग का नाम पहले टॉमी जो भी रखते थे, अब तो कहना चाहिए मनुष्य आत्माओं के नाम। तो देखो सोच भी कितनी बदली हुई। हाँ, पहले पीतल का, तांबे के बर्तन होते थे, उसमें खाया जाता था, चमकते रहते थे, हमेशा उनको चमकाया जाता था। रिश्ते भी कुछ इसी तरह से हैं। जब पीतल तांबे के बर्तन थे तो रिश्ते बहुत चमकते थे। फिर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन आए तो रिश्तों में भी मिट्टी जैसा ही हुआ है ना। समय समय पर टूटने फूटने लगे, ठोकर लगने से टूटने फूटने लगे। फिर आया स्टील का जमाना, जंग लगने लगी। फिर अब तो देखो कांच के बाद में अब तो डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो। तो रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देखिए, शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, बाकी ऐसे नहीं। आत्मा कुत्ता, बिल्ली आदि बनती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हैं। माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामानुसार। अब आप बाप का करेंगे, आकर खाना आबाद करते हैं। अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वह कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको ब्रह्मा को कहेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को कहेंगे क्योंकि इनके मुख द्वारा रचित, तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगदम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह है हो मन है
वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं। परमात्मा की याद से हट जाना माना मुंह फिरा देना। फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना के, है ना, कहते हैं ना, तकदीर बना करके, तकदीर को तकदीर, ऐसे गाना है ना बहुत पुराना सा। तो बाबा कहते हैं आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बना कर आए हो? लक्ष्मी को बनने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो, तुम लायक हो। बाप में सिर मीठे बने हो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं। छोटे बच्चों को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तो माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। यह यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान का सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह पक्का करना है। बाप ने सर मीठा बनना है। दूसरा देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है, डिबेट किससे भी नहीं करनी है। वरदान, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ ना कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। स्लोगन, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।